बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ रानी अंदलीब और मैं हूं अनीसा खालिद। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइन। पंजाब में ड्रोन पुलिसिंग रेगुलेशंस के नए कवानीन मुतारिफ कराने का फैसला। 10 लाख लाइसेंस याफ्ता असला के अज सरे नो जांच पड़ताल की जाएगी। पंजाब सरेंडर ऑफ इलीगल एक्ट मुतारिफ करवाया जाएगा। गैर कानूनी असलहा 15 दिन के अंदर जमा कराना होगा। सिर्फ पुलिस और रजिस्टर्ड सिक्योरिटी गार्ड्स को असलहा रखने की इजाज़त होगी। वज़ीर आला पंजाब ने पुलिस पर अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की। जराइम की शरह में 70% कमी आई। हर किस्म की माफिया का खात्मा कर रहे हैं। आईजी पंजाब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। एडिशनल आईजी सीसीडी बोले, जराइम पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपना रहे हैं। कत्ल के जराइम में 49 और गाड़ियां छीनने में 62% कमी हुई। तहरीक-ए-लब्बाइक पाकिस्तान कल अदम करार। वजारत दाखिला ने पाबंदी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। टीएलपी फर्स्ट शेड्यूल में शामिल। फैसला इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत हुआ। नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमत समझती है टीएलपी दहशतगर्दी में मुलव्विस है। वजारत दाखिला की रिपोर्ट पर वजारत कानून रेफरेंस तैयार करके सुप्रीम कोर्ट जमा कराएगी। विफाकी काबीना ने कल पंजाब की दरख्वास्त पर टीएलपी पर पाबंदी लगाने की मंजूरी दे दी। पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी मंसूबे के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। तवज्जो कारोबारी रवाबित, सरमायाकारी और मुश्तरका खुशहाली पर मरकूज। इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल रेलवे कॉरिडोर पर काम कर रहे हैं। इलाकाई रवाबित में इजाफे से माशी और तिजारती इनकलाब आएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, आलमी सतह पर ट्रांसपोर्ट और रवाबित के निज़ाम में तब्दीलियाँ हो रही हैं। रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस से बातचीत का मौका फराहम किया। ये थी हेडलाइंस। बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। नाज़रीन, अहमदपुर के करीब हाजी खुदाबख्श भट्टी गांव में अचानक आग भड़क उठी। कीमती सामान जल कर राख, जानी नुकसान से महफूज। तफसीलात के मुताबिक अहमदपुर के नवाई इलाके में वाक़े गांव हाजी खुदाबख्श भट्टी में आज अचानक आग भड़क उठी, जिसने चंद ही लम्हों में मुतअद्दिद घरों को अपनी लपेट में ले लिया। मुकामी ज़राए के मुताबिक आग लगने की वजह फिलहाल मालूम नहीं हो सकी। खुशकिस्मती से किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली, लेकिन घरों में मौजूद कीमती सामान मुकम्मल तौर पर जल कर राख बन गया। गाँव के रिहायशियों ने अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने की कोशिश की, ताहम महदूद वसाइल के बायस नुकसान काफी ज्यादा हो गया। मुतासरा देहातों ने हुकूमत सिंध और ज़िले इंतजामिया से फौरी इमदाद और बहाली के इक़दाम की अपील की है। उनका कहना है कि आग से होने वाले माली नुकसान ने कई खानदानों को शदीद मुश्किलात में डाल दिया है। कराची गन्ना मंडी सुपर हाईवे जमीन के तनाजा पर इलाका मकीनों का एहतजाज। तफसीलात के मुताबिक कराची के इलाके गन्ना मंडी सुपर हाईवे में जमीन के तनाजे पर अमाल खान, लाल बादशाह, हिकमतुल्लाह, वकील खान, सईद उमर और दीगर अफराद ने ज़रीफ अब्बासी, ताहिर चौधरी और उनके साथियों के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था कि बासर अफराद इनकी जमीनों पर कब्जे की कोशिश कर रहे हैं और कई शिकायत के बावजूद अहकाम की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। मजीद जानते हैं नुमाइंदा A1 टीवी सनाउल्लाह हिकड़ो की इस रिपोर्ट में। 5:30 बजे यहाँ पर आ गया। क्या नाम है उनके जो आए थे, नाम क्या है? वो ज़रीफ अब्बासी, अताउल्लाह मिंगी, कुछ और लोग भी थे कि ये दीवार को गिरा दिया। मेरे चौकीदार लाल बादशाह को कहा कि अमाल खान कहाँ है। उसने बोला अमाल खान नहीं आया। उसने बोला अगर अमाल खान मौजूद होता था, हमने उसको गोली भी चलाता था, उसको धक्के भी दिया है, तो उसे मोबाइल भी छीन लिया। वो भाग करके मेरा दीवार को, कमरे को सारा तोड़ फोड़ कर दिया। मुतालबा करता हूँ कि 24/11/2016 को हाई कोर्ट के हुक्म पर ये दीवार बना हुआ है नाजार की निगरानी में। ये ताहिर चौधरी, ज़रीफ अब्बासी, विक्टोर्स प्रॉपर्टी, अताउल्लाह मिंगी मौजूद था। उसने ये आर्डर मान लिया। इस बावजूद भी ये लोग मेरे ऊपर कब्जा कर रहा है। कि 2014 में मेरे घर की कुछ ऐसा गिर गया, तो उसको मैंने मालूमात कर रहा था। कोई सरकारी लोग आ गया, मुझे को मालूमात करने से तो रोक दिया। मैंने सब अलासा पेशा सब की इंचार्ज को ये शिकायत किया कि मेरे पास सरकारी लोग आता है, मेरे अपने घर की मालूमात के मना देता है। तो उसके बाद वो लोग भी, पुलिस मेरे पीछे पड़ गया। उसने मेरे से पैसा मांग रहा था कि पैसा नहीं देंगे,
आपका काम बनाने के लिए हम नहीं छूटेंगे। फिर इसके बाद एहसान मरवत का मुंशी आमिरुल हसन आ गया, मुझे को हाई कोर्ट ले गया। अब्दुल्लाह बिन सारी एडवोकेट से मेरे मुलाकात करवाया कि इनकी कानूनी मदद कर लो। उसने मेरे अदालत में 3/65/2014 पिटीशन हाई कोर्ट में दाखिल कर दिया, जिसके बाद 15/7/2014 को मेरे हक में हाई कोर्ट ने बहुत शुक्रिया सनाउल्लाह, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाजरीन, यहाँ पर आपको बताते चले नौशहर फरोज में पोलियो के आलमी दिन के मौके पर रोड़ी क्लब के ज़ेरे एहतमाम आगाही रैली का इनेकाद किया गया। तफसीलात के मुताबिक रोड़ी क्लब नौशहर फरोज के ज़ेरे एहतमाम पोलियो के आलमी दिन के मौके पर एक आगाही रैली का इनेकाद किया गया। इस पोलियो वॉक की क़यादत रोड़ी क्लब के सदर प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ ने की। रैली में रोड़ी क्लब के अरकान मोहम्मद मूसा गोंदल, प्रोफेसर मोहम्मद बच्चल, डॉक्टर मुमताज, अब्दुल शकूर अब्बासी, बदरुद्दीन जितोई, डॉक्टर नेमतुल्लाह और दीगर मौजूद शख्सियात ने शिरकत की। इस मौके पर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नौशहर फरोज के सैकड़ों तलबा और असातिज़ा, ज़िला इंतजामिया के नुमाइंदे, डॉक्टर विजय कुमार, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर के नुमाइंदे, डॉक्टर गुलाम अली, यूनिसेफ के नुमाइंदे अकबर अली जुनेजो, हेल्थ वर्कर्स और पोलियो वैक्सीनेटर्स भी शरीक हुए। पोलियो गई वॉक का आगाज गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नौशहर फरोज से हुआ, जो मीडिया हाउस नौशहर फरोज के सामने इख्तिताम पजीर हुई। वॉक के इख्तिताम पर रोड़ी क्लब के सदर अरकान, डॉक्टर, प्रोफेसरों और तलबा ने पोलियो के खात्मे और आगाही की अहमियत पर अपने ख्यालात का इजहार किया। रोड़ी क्लब के सदर प्रोफेसर मोहम्मद अशरफ ने अपने खिताब में कहा कि दुनिया के बेशतर ममालिक से पोलियो का खात्मा हो चुका है, ताहम बदकिस्मती से सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये वायरस अब भी मौजूद है। उनका कहना था इसकी बड़ी वजूहात में मुतल्लिका इदारों की गफलत और कुछ वालिदैन का अपने बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे ना पिलाना शामिल है। वॉक के दौरान रोड़ी अरकान मोहम्मद मूसा गोंदल, अब्दुल शकूर अब्बासी, प्रोफेसर मोहम्मद बच्चल, डॉक्टर मुमताज, डॉक्टर नेमतुल्लाह सोमरो और बदरुद्दीन जितोई ने आवाम से अपील की कि वो पोलियो के खात्मे के लिए हुकूमत का साथ दें और अपने बच्चों को पोलियो के कतरे जरूर पिलाएं, ताकि पाकिस्तान को पोलियो फ्री ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया जा सके। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।